Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आपके हिस्ट्री का 5th चैप्टर। 4th चैप्टर हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया, 3 चैप्टर हमने ऑलरेडी खत्म कर लिए। अब ये छोटे चैप्टर, बड़े चैप्टर हमने खत्म कर दिए गाइस। तो मेक श्योर कि आप सारी वीडियोस को देखते रहिए क्योंकि कंटेंट बहुत ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसी के साथ साथ सिविक्स भी चालू है जिसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो होपफुली आप सब वीडियोस देख रहे हैं और फिर फॉलो कर रहे हैं बिकॉज इतने डिटेल और इतने अच्छे से कोई शायद चैनल है जो इतना बता रहा है। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग मास मीडिया के बारे में जानेंगे, देखेंगे मास मीडिया नाम कहाँ से आया। ये सब डेफिनेशन गाइस आपको पूछता है कि व्हाट इज मास मीडिया। सिंपल है, देखेंगे इसको, हम लोग बता दूंगा आप लोग को। इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया। मास मीडिया कंटेन्स 2 वर्ड्स। देखिए 2 वर्ड्स, एक है मास, इन कॉन्टेक्स्ट मीन्स टू एग्रीगेशन ऑफ पीपल, मतलब मास मतलब बहुत सारे लोग। मीडिया मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मतलब क्या, ऐसी चीज जो बहुत सारे लोगों को इंफॉर्मेशन दे। क्या दे? इंफॉर्मेशन दे, उसे मास मीडिया बोलेंगे। तो मीडिया कितने टाइप आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत सारे। इस चैप्टर में आप लोग को ऐसे ऊपर से सेग्रीगेट करके पढ़ो गाइज ना तो इजी लगेगा, लेकिन ऐसे घुस के पढ़ोगे ना तो लगेगा कि अरे कितना बड़ा चैप्टर है। इसमें आप लोग को पेपर के बारे में जानना है। पेपर पहले स्टार्ट हुआ ना, उसके पहले मालूम है कैसे बोलते थे, उसके पहले कैसे सिस्टम था पेपर ना आने के पहले। तो उसके लिए पहले हम लोग चैप्टर में जाएंगे, फिर पेपर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे पेपर में ये जो मैगजीन्स होते हैं ना, मैगजीन्स, पेपर में एक न्यूज़पेपर आएगा अपना, न्यूज़पेपर दूसरा आएगा हमारा मैगजीन, दिग्दर्शक, ऐसे बहुत सारे आएंगे, वो देखेंगे। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे रेडियो की तरफ। रेडियो के बाद हम लोग देखेंगे टीवी, और टीवी के बाद आज तो हम लोग आ चुके हैं इंटरनेट पे। जी हाँ, इंटरनेट पे। तो आपको चैप्टर इसी तरह से पढ़ना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो याद करना होता है वो है पेपर वाला। ये टफ गिरता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पेपर के नाम दिए गए हैं। रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो कैसे आया, इसके कौन कौन से थे, तो वो सारे सिर्फ नाम है, वो याद हो जाएंगे। फिर टीवी में दूरदर्शन पे मैं भी उसमें भारत एक खोज करके रहेगा, वो उसके बारे में लिख दोगे तो आंसर बन जाएगा। और इंटरनेट का थोड़ा सा एडिशन है। फिर जॉब कहाँ कहाँ पे है, हर एक चैप्टर के एंड में क्या रहता है अपना जॉब। होपफुली आप ये पूरे चैप्टर की मास मीडिया और इसकी हिस्ट्री हम लोग जान रहे हैं इस चैप्टर में गाइस। यही है ना हिस्ट्री, देखिए कहाँ से मैं लिख गया। चैप्टर इसी तरह से आगे बढ़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कि चैप्टर कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या क्या कंटेंट देना है, क्या याद करना है, क्या छोड़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, मेक श्योर कि आप बने रहें। तो हिस्ट्री देखेंगे हम लोग आज। जो हिस्ट्री शुरू कैसे हुआ, न्यूज़ फैलाते कैसे थे बहुत सारे लोग तक, क्योंकि मास मीडिया मतलब बहुत सारे लोगों तक न्यूज़ फैलाना, कैसे फैलाते थे। इसे क्लियर कर देता हूँ एक सेकंड आगे बढ़ने से पहले। चलिए, 10 मास मीडिया इज अ फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन। मतलब मास मीडिया क्या होता है, ये एक फील्ड है, एक मतलब पूरा एक बोलते हैं ना कि फील्ड है जहाँ पे लोगों से बातें करवाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और राजा की बात बताते हैं। स्टार्टिंग में आप देखोगे ना गाइस, जो मास मीडिया था, अभी क्या है, हम लोग भी टीवी पे आके बोलते बोलिए आपका क्या मत है, हमारे हिसाब से गलत हुआ है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। लेकिन जो पहले थे वहाँ पे सिर्फ राजा अपनी बात बताना चाहता था कि देखिए राजा मैं ये पॉलिसी ला रहा हूँ, लोगों को ये काम करना पड़ेगा। तो राजा अपनी बात बता, धीरे धीरे शुरू हुआ जब प्रजा अपनी बात बताना शुरू कर दी। तो वी कैन इजिली सेंड सम इंफॉर्मेशन टू अ फार अवे डेस्टिनेशन थ्रू अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आज तो व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन भेज देते हो। पहले इंफॉर्मेशन भेजने का तरीका यही सब थे, और इंटरेस्टिंग थे। देखोगे आप लोग कि कैसे होता था। इन द ओल्डन डेज अ क्रायर वुड रन इन स्ट्रीट्स बीटिंग ड्रम्स एंड क्राइंग आउट important news according to the orders of the king।
क्राइंग मतलब रोना नहीं, चिल्ला चिल्ला के, सुनो सुनो गांव वालों, सुनो सुनो, राजा ने 2 किलो मिठाई सबके घर में बंटवाने की घोषणा कर दी है, क्योंकि राजा के घर पे राजपूत आया है। तो ऐसी सारी चीजें बोलते थे, चिल्ला चिल्ला के बजाते थे, सुनो सुनो गांव वाले, तो वो ऐसे चिल्ला के बोलते थे। देयर न्यूज वुड स्प्रेड अमंग पीपल बाय वर्ड्स ऑफ माउथ। तो देखिए ये चिल्ला चिल्ला के जहाँ जहाँ रास्ते पे गया, रास्ते के ऐसे चलते चलते गली मोहल्ले में सब में गया, जहाँ पे लोग ना सुन पाए तो वो बोलते थे, सुना हो, सुने क्या, राजा को राजपूत हुआ है, राजा का पुत्र राजपूत, वो 2-2 किलो मिठाई बांटा यार, चलो बढ़िया है, देखते हैं ये राजा भी राजा जैसा है, बढ़िया होगा या फिर ये दबाएगा। सुना है फलाने गांव में बाजू में एक जो राजा था, ये देश के दूसरे प्रदेश में बहुत दबा रहा है, मार पीट रहा है, फलाने की लड़की आई थी, बोलती है बहुत त्राय त्राय हो गए। तो ऐसे वर्ड ऑफ माउथ से सारी चीज़ें फैल जाती थी। आज भी गाइस आपके घर में क्या हो रहा है लोगों को बहुत पता रहता है, भले आपको न पता रहे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। आप कहाँ जॉब पे जा रहे, आपसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके घर वालों तक पहुंच जाएगी, लेकिन आप रास्ते में आप बोलोगे अभी क्या हुआ घर पे, तब तक सबको पता चल गया होगा। हिस्ट्री ऑफ मास मीडिया देखिए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूज़ पेपर वे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। जी हाँ, ब्रिटिश आए थे 1602 में। बोलते हैं कि इंडिया में प्रिंट होता है था ये पेपर, ये जो गाइस देख रहे हो ना, ये पीडीएफ है, ऐसे ही इसका आपको बुक मिला है। वो बुक क्या है, प्रिंट हुआ है ना, ये इंडिया में था ही नहीं आज से, जब तक ब्रिटिश नहीं आए थे, तो ब्रिटिश ये लेके आए। पीपल स्टार्टेड रिसीविंग प्रिंटेड न्यूज थ्रू न्यूज़पेपर्स। Newspapers became the first mass medium of circulating information and knowledge among people। तो पहला मीडियम बना जिसने इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया गाइस, कौन, न्यूज़पेपर। ध्यान रखिए आपको क्वेश्चन आता है, तो न्यूज़पेपर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। न्यूज़पेपर इज अ पब्लिकेशन विच मेनली प्रिंट्स न्यूज़, लेकिन और सारी चीज़ें भी, एडिटोरियल्स, पीपल्स ओपिनियन, एंटरटेनिंग एंड अदर सप्लीमेंट्री कंटेंट, जैसे कि स्पोर्ट्स में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें भी तो लिखते हैं। इट इज़ प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रेगुलरली एट डेफिनेट टाइम, जैसे कि कुछ कुछ डेली होते हैं, और अब तो सब डेली होंगे। पहले की न्यूज़ या तो हफ्ते में वंस इन अ वीक होते थे, या वंस इन अ 2 वीक, और वंस इन अ मंथ होते थे। जी हाँ, ऐसे ये वाला तो अब प्रचलन में, ये वाले बहुत कम हो गए। मतलब ऐसा नहीं है कि अब ये लोग कौन जिसको पैसा चाहिए मार के, क्योंकि ये सब बिजनेस हो चुका गाइस अब। न्यूज़पेपर प्रोवाइड वेरियस लोकल, देखिए ध्यान से, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। न्यूज़पेपर आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। अरे ये कैसे हो जाएगा, बताता हूँ। देखिए ये देखिए, पहले तो आप लोग पेज खोलते होंगे तो आपको नेशनल न्यूज़ देते होंगे पहले पेज पे ही, कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ यहाँ विजिट किया। पेज जैसे आप टर्न करोगे आपको नॉर्थ का मिलेगा, फिर साउथ का मिलेगा, वेस्ट का मिलेगा, और हमारे ईस्ट का भी न्यूज़ मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसके बाद जाओगे तो इकोनॉमिक्स भी मिलेगा। और एडिटोरियल क्या होता है, एडिटोरियल मतलब गाइस ना डिटेल में, एडिटोरियल देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स में पूरा ना एक पेज भर के रहता है बड़ा सा, वो पढ़ने का मन नहीं करता किसी का, वो एडिटोरियल रहता है। जैसे किसी इशू में, जैसे आप लोग ले लो कि लॉकडाउन में क्या क्या खराब हुआ इंडिया में, या गवर्नमेंट ने लॉकडाउन ने कैसे सब सारी चीज़ों को मैनेज किया, कैसे रिसोर्स ना होते हुए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से की, ये सारी चीज़ों को पूरा एक उसमें करेंगे। ये क्या रहता है क्रिटिकली, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, मतलब गवर्नमेंट को ये लोग जनरली एनालाइज करते हैं कि अच्छा भी किया लेकिन कुछ चीज़ खराब भी की, उसको सुधार सकते थे, ऐसे लिखते हैं लोग। बहुत लगता है इसी पे, इसी के लिए ना पेपर वाले पैसा देते हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों को लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहता है एडिटोरियल। तो इसके बाद पीपल्स ओपिनियन भी रहता है, जिसको ओपेड बोलते हैं। ठीक है, तो ओपन पेज रहता है जहाँ पे ये लोग देते रहते हैं, ओपिनियंस मैटर कर जाते हैं। एंटरटेनमेंट का रहता है ना कि ये पिक्चर रिलीज हुई है, अब जाके थिएटर में देख सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। तो ये ध्यान रखना। अब ये दूसरी चीज़, ये तो पहला हो गया क्या कि कैसी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कैसी देता है, लोकल नेशनल इंटरनेशनल तीनों देता है। कि ट्रंप जी इलेक्शन हार गए, और कमेंट ने बताया कौन जीत गए, मैं जानता हूँ, आप लोग बताइए। न्यूज़पेपर और हिस्टोरी, अच्छा हाँ, तो ये देखिए आज छप गया, ये पेपर छप गया, समझिए ये किसी तारीख का, सोचते हैं चलिए 14 फेब
स्टूडेंट्स का फेवरेट डेट 14 फेब, ठीक है। तो 14 फेब को छपा, तो ये अब जमा हो गया, अब उसके रिकॉर्ड में आ गया। ऐसे ही हर एक साल का फिर 15 का होगा, फिर 16 का होगा, फिर 17 का होगा। तो यहाँ पे डेली इवेंट भी तो मेंशन रहता है कि आज ये चीज़ें हुई। तो आज से 50 साल डाउन द लाइन लोग को जानना रहे कि इस दिन को क्या हुआ था, कि ऐसा बोलते कि 14 फेब 2020 वाला बहुत खतरनाक था, क्या हुआ था, ऐसा कौन सी चीज़ें हुई थी। तो जाके पेपर देख लेंगे, पढ़ लेंगे, अरे इतना डिटेल में, क्योंकि आप आज से आप 50 साल, अभी के 50 साल पहले इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ खोजोगे। सबसे अच्छा जरिया है न्यूज़पेपर, क्योंकि उस दिन की इवेंट उसमें दी रहेगी और उसमें तो कोई छुपा नहीं सकता। ठीक है, कुछ कुछ गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश करते हैं, बैन लगा देते हैं कि न्यूज़ नहीं छापना है, लेकिन अब के नहीं करते, ठीक है ना। तो ये, तो होपफुली आपको गाइस लेक्चर समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री शुरू कर देंगे, प्रिकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर पहले कैसे सारी चीज़ें शुरू हुई। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर दबाना, इंटरेस्टिंग रहा होगा तो कमेंट करना और अपने दोस्तों में फैलाना। 10th के बच्चे इज़ ऑलवेज बेस्ट, मैं मानता हूँ ऐसा। ये नहीं कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि आप लोग को लर कर रहा हूँ कि आप लोग वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वो सब्सक्राइब नहीं, आप लोग अच्छे होते पढ़ाएं इसलिए जानता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।